हवाई हादसों में एक तरह से बाढ़ जैसे आ गई है। पहले अहमदाबाद में लगभग 270 से ज्यादा लोग मारे गए और आज सुबह सुबह केदारनाथ से फिर एक हेलीकॉप्टर हादसे की खबर आई है। पहले तो मैं जो हवाई हादसों में मारे गए हैं, चाहे अहमदाबाद में मारे गए हैं, चाहे केदारनाथ क्षेत्र में मारे गए हैं, सभी असमय मृत हुए जो भी लोग हैं उनकी आत्मा की मैं शांति की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनका जो परिवार है जो छूट गया है उन लोगों को ईश्वर शक्ति दे कि वो इस असीम दुख को सह सके, ऐसी शक्ति दे, इसकी मैं कामना करता हूं। लेकिन मुझे एक पुराना गाना याद आ रहा है। पुरानी एक फिल्म थी, शायद जंजीर थी या कौन सी फिल्म थी, जिसमें एक लाइन थी कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, सारे झूठे नाते हैं, नातों का क्या। उसमें एक लाइन फिर आगे ये भी थी कि आसमान में उड़ने वाले एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा अपना खून ही एक दिन तुझको आग लगाएगा। तो आसमान में जो उड़ेगा उसके नीचे गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। चाहे आपके विमान कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी के बन जाएं, हेलीकॉप्टर कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी के बन जाएं, लेकिन उनके अगर वो गिरेंगे तो फिर वो जमीन रही तो गिरेंगे, ये बात निश्चित है। तो इस बात को समझते हुए हम सभी लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है और ईश्वर कई संकेत देता है कि कब आपको यात्रा करनी है या नहीं करनी है। आजकल आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में जो वेदर है, बरसात का मौसम शुरू हो गया है और अब से कुछ दिन पहले जो है स्मॉगी और कहेंगे कि फॉग जैसा पूरा चारों तरफ एनवायरनमेंट में दिखाई दे रहा है कि धुंध जैसी लगी हुई है। और इन हालातों में केदारनाथ जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं लगातार जारी थी, तो ये प्रबल संभावना थी कि कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है और वो आज हो गई। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही जो मैं मानूंगा डीजीसीए की है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की है, जिन्होंने मौसम की जानकारी हेलीकॉप्टर सेवा जो प्रदाता हैं उनको देनी थी और उन्हें मना करना था कि आप कुछ दिनों के लिए हवाई यातायात स्थगित कर दें। उत्तराखंड में जो इसकी जिम्मेदारी है वो उकाडा की है और वो भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में हमेशा लापरवाह बना रहा है और उसने ऐसे कोई डायरेक्शन हेली सेवाओं को स्थगित करने के लिए नहीं दिए, जिसकी वजह से आज जो है 7 लोग जो हैं बेचारे बेमौत मारे गए हैं। जब भी हेलीकॉप्टर सेवा के लिए कहीं भी हामी भरी जाती है डीजीसीए के द्वारा, तो उसके लिए पहली बात यह होती है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसने मौसम की जानकारी देनी है, जिसने ये जानकारी देनी है कि कितनी हेलीकॉप्टर सेवाएं उड़ेंगी, उसका रूल्स और रेगुलेशन का राज्य सरकार की जो भी संस्था है उसकी जिम्मेदारी होती है, जो कि उत्तराखंड में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उकाडा जिसे शॉर्ट में कहते हैं, उसकी है। और लगातार उकाडा में भ्रष्टाचार की शिकायतें हमें मिलती रहती हैं, घटिया क्वालिटी के हेलीकॉप्टर
केदारनाथ क्षेत्र में उड़ रहे हैं, कभी उन हेलीकॉप्टरों की जो मशीनरी है उसकी जांच नहीं होती है, क्योंकि जो डीजीसीए के डायरेक्शन है उसके बाद उसमें साफ लिखा हुआ है कि हेलीकॉप्टर कितने घंटे उड़ा है, उड़ने के बाद उसकी दोबारा जांच होनी चाहिए, जो उसका पायलट है उसको पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ाने का कितना अनुभव है, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जो EIA है, EIA जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसके बारे में बार बार NGT, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह से डायरेक्शन उत्तराखंड सरकार को मिल चुके हैं। और मुझे याद पड़ता है कि 2013 की आपदा के बाद जब लगातार यहां पर हेली हादसे होते रहे तो कई पर्यावरण के लिए जो सेंसिटिव लोग हैं उन्होंने NGT में पिटीशन भी फाइल की, और उसके बाद NGT ने स्पष्ट डायरेक्शन राज्य सरकार को दिए थे कि बिना EIA के कहीं भी ना तो हेलीपैड बनाए जाए और ना हवाई सेवाएं, हेलीकॉप्टर सेवाएं वहां संचालित की जाएं। लेकिन इन डायरेक्शन का, NGT के डायरेक्शन का राज्य सरकार लगातार उल्लंघन कर रही है। उसमें यह बात भी कही गई थी कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हेली सेवाएं हैं वो कोई कमर्शियल उसका उस तरह से यूज नहीं होना चाहिए कि आप उसको एक तरह से कमर्शियल एक्टिविटी बना दें कि आपके हेलीकॉप्टर स्कूटरों की तरह, थ्री व्हीलरों की तरह दौड़ रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। एक रेगुलेटेड ऑपरेशन की परमिशन NGT ने दी थी कि आप जो है लिमिटेड हेलीकॉप्टर चलाएं, क्योंकि कई लोग जो बुजुर्ग हैं जिनका स्वास्थ्य खराब है उन लोगों को हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ सकती है और वो भी धामों के दर्शन करना चाहते हैं। उनके लिए इस तरह की व्यवस्था बनाने की NGT ने बात की थी, न कि आप इसे पूरा कमर्शियलाइज कर दें और हेलीकॉप्टर सेवा को आप रात दिन ऑपरेट करें, समय का आप ध्यान न रखें, सुबह 5 बजे आप फ्लाइट शुरू कर दें, शाम को 6 अंधेरा होने के बाद आपकी फ्लाइटें चलें। तो ये सारे डायरेक्शन पहले से ही NGT के राज्य सरकार को दिए हुए हैं। उसके बाद वहां से फिर दोबारा से हेली सेवाएं संचालित करने के लिए हामी भरी गई थी। लेकिन आप देख रहे होंगे, खासतौर पे मैं केदारनाथ क्षेत्र के अपने भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे कि इस तरह के मानकों का कोई भी पालन उस क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, मैं अपने केदारनाथ क्षेत्र के लोगों को कहना चाहता हूं कि न केवल इस हवाई सेवा ने आपका जो रोजगार है, जो पर्यटन से, धार्मिक पर्यटन से रोजगार आपको मिल रहा था, उस पर एक बड़ी चोट की है। आप देखिए, अगर यात्री पहले सड़क मार्ग से आते थे तो जहां हमारे छोटे छोटे ढाबे थे, रेस्टोरेंट थे, छोटे होटल थे, सबको रोजगार मिल रहा था। आप कोई हेलीकॉप्टर से आएगा तो हवा में उड़कर हवा में ही चला जाएगा, तो स्थानीय लोगों को जो रोजगार मिल रहा था उससे भी लोग वंचित हो गए हैं। जो हमारे घोड़ा संचालक है या डंडी कंडी वाले हैं, सबके पेट पर लात पड़ी है। और जब ये हेली सेवाएं संचालित होती है तो इसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार होता है। जैसे ही हेली सेवाओं के लिए टिकट खुलते हैं, रातों रात सारे टिकट बिक जाते हैं और फिर उसके बाद ब्लैक में जो है टिकट मिलता है। तो इसका जो आर्थिक लाभ है, यात्रा का जो आर्थिक लाभ है, जिस वजह से लोग साल भर तैयारी करते हैं, 6 महीने पहले से तैयारी करते हैं, वो सारा चौपट इन हेली सेवाओं की वजह से हो गया है। और न केवल इंसान इससे परेशान है, आप सोचिए जानवर कितने परेशान होंगे। वहां पर उच्च हिमालयी क्षेत्र में जो पशु पक्षी रह रहे हैं, जो शांत क्षेत्र में रहने के आदी हैं, उनका जो ब्रीडिंग साइकिल है वो पूरा इफेक्ट हो गया है। वो अब बच्चा पैदा नहीं करेंगे क्योंकि वो शांत इलाके के जीव हैं। वहां पर चाहे मोनाल फीजेंट हो, चाहे स्नो लेपर्ड हो या कोई और जानवर हो, गुरड़ हो, काखड़ हो, हिरन हो, कुछ भी हो, जंगली मुर्गा हो, सबको इससे दिक्कत हो रही है। वो बेचारे बोल नहीं सकते। तो
वैसे भी ये पूरा जो क्षेत्र है ये इको सेंसिटिव जोन में है और यहां पर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हो भी रहा है तो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड ये ऑपरेशन होना चाहिए। और दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अब अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 4 से 5 हेलीकॉप्टर हादसे केदारनाथ में हो चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले एक हेलीकॉप्टर जो है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग सड़क पर हुई है। तो इस बात की अगली क्या गारंटी है कि अगला हेलीकॉप्टर किसी अस्पताल के ऊपर नहीं गिरेगा, अगला हेलीकॉप्टर किसी के मकान के ऊपर नहीं गिरेगा, अगला हेलीकॉप्टर किसी के होटल के ऊपर नहीं गिरेगा, किसी बस अड्डे के ऊपर नहीं गिरेगा। प्रबल संभावनाएं है साथियों, अगला जो हादसा होगा वो खुदा न करे, ईश्वर न करे, वो किसी ऐसी जगह पर हो सकता है, उसकी प्रबल संभावना है जहां बहुत ज्यादा जनहानि हो सकती है। सोचिए, भगवान न करे ये सोनप्रयाग बाजार के ऊपर कभी इस तरह हादसा हो जाए, गौरीकुंड क्षेत्र में हो जाए, गुप्तकाशी में हो जाए, तो उस बाजार के ऊपर कितनी तबाही वहां पे हो सकती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और वो जो हालात होंगे वो ठीक वैसे ही होंगे जो अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद में जो हवाई जहाज में जो लोग सवार थे सो तो मारे ही गए, बेचारे निर्दोष डॉक्टर जो उस अस्पताल में काम कर रहे थे, खाना खा रहे थे, और अन्य जो कर्मचारी थे वो भी बेमौत मारे गए। तो केदारनाथ क्षेत्र की जनता से मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि इस बड़ी आपदा से बचने का एक ही तरीका है कि आपको हेली सेवाओं को वहां पर लगभग शून्य करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल जीरो कर दीजिए, कोई दुखी है, बीमार है और उसको जाना है, उसके लिए हेली सेवा सही है, लेकिन अन्य जो स्वस्थ हैं लोग वो पैदल जाएं, जो पैदल नहीं जा सकते तो घोड़ा खच्चरों के माध्यम से जाएं। हमारे वहां पे नेपाली भाई भी डंडी कंडी ले जाके जाते हैं, उससे जा सकते हैं और वो यातायात काफी सेफ भी है, सुरक्षित भी है, आदिकाल से चला हुआ आ रहा है और उससे हमें रोजगार की प्राप्ति भी होती है। तो हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर स्थानीय लोगों को केवल इन वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और उसको कुछ पेजों को फॉलो करके ये बात नहीं बनेगी और हम लोग इसलिए लाइव आते भी नहीं है। हमारे आने का मकसद होता है अपनी जनता को जागरूक करना कि आगे क्या खतरे होने वाले हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में केदारनाथ क्षेत्र में कोई ऐसा हेलीकॉप्टर हादसा हो सकता है जो बड़ी उसको जो तबाही को न्योता देगा, बड़ी आबादी को जो है प्रभावित कर सकता है। अगर इस होटल के ऊपर गिर जाए, अस्पताल के ऊपर गिर जाए, बस अड्डे के ऊपर गिर जाए, तो आप सोचिए क्या स्थिति हो सकती है। तो इन हालातों को समझने की जरूरत है। केदारनाथ क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जागरूक होने की जरूरत है। वो इसका दूरगामी परिणाम देखें कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। बड़े हादसे हो सकते हैं, इससे भी बड़े हादसे हो सकते हैं और सरकार की ओर से एनजीटी के नियमों की, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की, डीजीसीए के डायरेक्शन की, सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जितने ये हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले हैं मैं आपको इसका पूरा डाटा उपलब्ध करा दूंगा कि इसमें कोई मूल निवासी कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, ये भी सारे बाहर के लोग पैसा कमा रहे हैं। राज्य सरकार के साथ साठ गांठ करके घटिया क्वालिटी के हेलीकॉप्टर जिनकी जांच नहीं हो रही है, जिनके इंजनों की जांच नहीं हो रही है, जिनका जो हेलीकॉप्टर का जो पायलट है उसको पहाड़ों में चलाने का अनुभव है कि नहीं इसकी जांच नहीं हो रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिल्कुल सोचिए कि सो रखा है, जैसे मौसम सब हम लोग देख रहे हैं कि कितना खराब मौसम है और इस दौरान भी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के नाम पे पैसे की बड़ी बंदरवाट राज्य सरकार के अधिकारियों, नेताओं और इन हेलीकॉप्टर कंपनियों के संचालकों के बीच हो रही है। हमें क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा हमें नहीं हो रहा है। हम लोग एक तो हमारा जो पर्यटन कारोबार है, ढाबा रेस्टोरेंट है,
जो हमारे टैक्सी संचालक भाई हैं जो टैक्सियां लेके टूरिस्ट को ले जाते हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। अभी देख रहा था एक वीडियो कि बाहरी कोई एम्बुलेंस में यात्रियों को ले जा रहे हैं, बाहर के लोग, हरियाणा के लोग उसमें एम्बुलेंस में भर के ले जा रहे हैं। अरे भाई, एम्बुलेंस में आप कैसे ले जा रहे हो? कुछ हरियाणा के लोग रास्ते में बदतमीजियां कर रहे हैं। तो ये सारा कंट्रोल राज्य सरकार को करना है। राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं है, उनको केवल ये देख रहे हैं कि अब पैसा कहां से आ रहा है, कितना मोटा पैसा हम कमा सकते हैं। स्थानीय लोगों के हितों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। तो मेरा लाइव आने का मकसद यह है कि केदारनाथ क्षेत्र की जनता अगर हमारा साथ देती है तो हम केदारनाथ क्षेत्र में हेली सेवा ऑपरेशन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मैं केदारनाथ क्षेत्र की जनता, होटल कारोबारियों, पर्यटन कारोबारियों, ढाबा संचालक, टैक्सी ऑपरेटर, सबका आह्वान करता हूं। पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और जितने लोग हमारे ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर का भी काम कर रहे हैं, इन हेली सेवाओं की वजह से आपको अगर कोई लाभ हो रहा हो तो आप चुप रहिए। अगर आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य में इससे भी बड़े हादसे निश्चित रूप से केदारनाथ क्षेत्र में होंगे, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से जो है इसको कमर्शियलाइज कर दिया है, एनजीटी के मानकों का उल्लंघन कर दिया है। एनजीटी ने साफ कहा था कि रेगुलेटेड तरीके से केदारनाथ क्षेत्र में हेली सेवाओं का संचालन होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जा रहा है। और मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा पहाड़ के हितों की बात करता है, मूल निवासियों के हितों की बात करता है। और मुझे लगता है कि जो ये केदारनाथ घाटी से लगातार हेलीकॉप्टर हादसों की खबरें आ रही हैं, ये पूरा संकेत है, ये केदार बाबा की तरफ से पूरा संकेत है कि केदार वासियों, आपके लिए बड़ी आपदा मुंह बाएं खड़ी है। आपको एक बड़ा जन आंदोलन केदारनाथ क्षेत्र में करना चाहिए। और जो जमीन से हमारा यातायात है, वो पुरानी जो पारंपरिक यात्रा है जिसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता था, पर्यटक रुकता भी था, स्थानीय लोगों से बातचीत भी करता था, सौहार्द भी बना रहता था, उस तरह की यात्रा, जो धार्मिक यात्रा जिसे कहते हैं, उस तरह से ही यात्रा वहां पे संचालित होनी चाहिए। साथियों, अभी आप देख रहे होंगे कि केदारनाथ क्षेत्र में ऑल वेदर रोड भी लगभग सोनप्रयाग तक ठीक ठाक ही बन गई है। ऐसे में अब जो है हेली सेवाओं की कोई वहां पे बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और अपने लाभों के लिए, जो आपको शायद जहां आप किराया मिल रहा हो आपके खेत का, अगर जहां हेलीपैड बना हुआ है, उसका लाभ मैं कहूंगा बहुत तुच्छ लाभ है। जो बड़ा नुकसान आपको हो सकता है वो आप सोचिए कि आपके घर के बगल से, मैंने खुद वहां पे देखा है, हेलीकॉप्टर इस तरह से निकल जा रहा है कि वो कभी अगर किसी मकान के ऊपर गिर गया तो फिर क्या होगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये हेलीकॉप्टर इस तरह से उड़ रहे हैं कि ना तो ये हाइट का ध्यान रख रहे हैं कि किस ऊंचाई पे इन्हें उड़ना है, ये शॉर्टकट मारते हुए नीची हाइट में अपना फ्यूल बचाने के लिए कम ऊंचाई में उड़कर जो है घाटी क्षेत्र से निकल जा रहे हैं। तो ये पर्यावरण के मानकों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। इससे जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इससे जो गर्भवती माताएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो रहा होगा। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में अगर विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, उससे भी आपको इसका परिणाम जरूर मिल सकता है। तो ये बड़ी आपदा है केदारनाथ क्षेत्र के लिए। और आप ये सोचिए कि भगवान के जो भी मंदिर हैं वो ऐसे इलाकों में बने हुए हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बने हुए हैं, कि ईश्वर खुद नहीं चाहता कि उसे बहुत ज्यादा वहां पर डिस्टर्ब किया जाए। या शंकराचार्य जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उस मंदिर को इस तरह से कमर्शियलाइज कर दिया जाए कि वो एक तरह से 5 स्टार होटल बनाने का उसे प्रयास किया जाए। ईश्वर का घर है वो, उसको, ईश्वर को शांतिपूर्ण ढंग से, ईश्वर को, केदार बाबा को शांतिपूर्ण ढंग से रहने दें। और नहीं तो केदार बाबा की अगर आंख खुलेगी तो 2013 जैसी आपदा
फिर हमें देखने को मिल सकती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस बात को गंभीरता से लें। आपसी चर्चाओं के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि केदारनाथ क्षेत्र में हेली सेवाओं की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। और उत्तराखंड क्रांति दल, आपका क्षेत्रीय दल, उस आंदोलन को लीड करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड क्रांति दल, जय केदार बाबा।